इकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनामे मुतअद्दिद खबरें आज चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले अहम खबर पर। जम्मू कश्मीर टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन हड़ताल पर है, जिस वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में बीसीएल के जरिए यानी जो भारत पेट्रोलियम है इसके जरिए पेट्रोल पंप खुश्क होना शुरू हो गया है। यानी उसके जरिए चलाने वाले जो पेट्रोल पंप है वो खुश्क हुए हैं। टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने इस बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल उठाने से इनकार कर दिया कि कॉरपोरेशन की तरफ से जारी करदा तरमीम शुदा टेंडर उन्हें काबिल कबूल नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीपीसीएल के तकरीबन 180 पेट्रोल पंप है, जहां पर पेट्रोल की किल्लत का खदशा है क्योंकि टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। इधर इस हवाले से आवाम को बड़े पैमाने पर परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। टैंकर्स एसोसिएशन ने कहा कि बीपीसीएल की तरफ से 18 जनवरी को जारी करदा तरमीम शुदा टेंडर में कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग में किए गए वादे के मुताबिक तरमीम नहीं की गई है। आज ये टैंकर्स एसोसिएशन जो है वो आज एहतजाज पर भी थी और एहतजाज के दौरान उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये एहतजाज पर हैं ड्राइवर्स और इनकी डिमांड क्या है। वो यही है कि जो आपने तरमीम लाई है उसमें वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि 27 तारीख से वो एहतजाज पर है और कॉरपोरेशन का जो एक टेंडर था जिसका रेट एचपीसी और आईओसी से कम कर दिया गया है, तो इस वजह से ये जो भारत पेट्रोलियम के साथ वाबस्ता ऑनर्स हैं टैंकर्स थे, उन्होंने ये एहतजाज किया है। आपको ये क्लियर करके लोगों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमने आईओसी और एचपीसी दोनों खुले हैं। सिर्फ हमारा जो मुद्दा है आज बीपीसी के साथ है। हम यहाँ पे 27 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं। ऑलरेडी बीपीसी का आज श्रीनगर का मैं बता दूं 24,000 रुपये पे चल रहे हैं। आईओसी 32,000 दे रही है, एचपीसी 32,000 दे रही है, लेकिन ये जो लोग हैं 24,000 रुपये कहते हैं आके काम करो। हम इस पे काम नहीं कर सकते। 6 साल बाद टेंडर कर रहे हैं। मैं लेकर रेट जो ले रहा था इन्होंने सिर्फ 150 रुपये बढ़ाया, 150 रुपये लेके बढ़ाए 6 साल के बाद। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। मैंने ये बात जब डीसी साहब के पास रखी थी, उन्होंने मेरे को कहा इनको टाइम दे दो। मैंने उनको तब टाइम दिया था 5 दिन का। 5 दिन बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। ये 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने इनको दोबारा इनको बैठ के फिर बात हुई, इन्होंने टेंडर स्क्रैप कर दिया। फिर इन्होंने कहा जी हम टेंडर ठीक करके लाएंगे, फिर आपका करेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद जो टेंडर में क्लासेस थी वो वैसी की वैसी रही और इन्होंने हमारे जो टेंडर में रेट्स था वहीं का वहीं रख दिया। 2 दिन से इनसे बात चल रही है। ये मेरे को 2 बार मैं इनको टाइम दे चुका हूँ, लेकिन ये कॉर्पोरेशन करने को तैयार नहीं है। अगर ये काम ये हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी क्लासेस पूरी नहीं करते, तो ये बंद रहेगा, खुलेगा नहीं। चलिए, जम्मू के अंदर यह एहतजाज है। जो टैंकर्स मालिकान हैं उनकी जानब से यह एहतजाज किया गया है, लेकिन इससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो 180 पेट्रोल पंप है उन पर कहा जा रहा है कि उसका असर पड़ सकता है। लेकिन जम्मू के अंदर किस तरह का असर है, शिल्पा इस वक्त हमारे साथ जम्मू से अपडेट कर रही हैं, क्योंकि कुछ एक जगहों पर हम देख रहे हैं कि कैन लेकर लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कि आईओसी पंप्स पे तेल जो है वो अवेलेबल है और इंडियन ऑयल के साथ साथ अगर हम एचपीसीएल की बात करेंगे वहां पर भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पंप है वहां पर भी ये तेल दस्तयाब है, लेकिन बीपीसीएल के पास दस्तयाब नहीं है। शिल्पा, क्या सूरत हाल है जम्मू के अंदर? कहा जा रहा है कि बीपीसीएल के जो पेट्रोल पंप है वो खुश्क होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि टैंकर ऑयल एसोसिएशन जो है वो इस समय स्ट्राइक पर बैठे हैं और आज उनका दूसरा दिन है। जिस तरीके से टेंडर इशू किया गया है बीपीसीएल के द्वारा, निगम के द्वारा जो टेंडर इशू किया गया है 18 जनवरी को, उस टेंडर को लेकर टैंकर ऑयल एसोसिएशन बिल्कुल भी खुश नहीं है, असंतुष्ट है। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो रेट लाए गए हैं, जो रेट फिक्स किए गए हैं, उस रेट में काफी ज्यादा कमी है। और जिस समय जम्मू की सूरत हाल में आपको बता दूं कि
तकरीबन यानी कि लगभग आप रख लीजिए कि जितने भी बीपीसीएल के यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो पेट्रोल पंप है वो लगभग डीजल उनमें खत्म हो चुका है और पेट्रोल भी अधिकतर जो है वो खत्म हो चुका है। जहां पर जम्मू के घुम्मट की अगर मैं बात करूं जो कि बीपीसीएल संचालित द्वारा पेट्रोल पंप है, वहां पर तरीके से डीजल और पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है। और वहीं पर अगर भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो की बात करें तो वहां पर टैंकर ऑयल एसोसिएशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और उनका यही कहना है कि इतने कम रेट्स जो रखे गए हैं, आखिरकार वो किस प्रकार से जो है किसी ने अगर लोन लिया है तो वो किस प्रकार से लोन अदा करेंगे। जिस प्रकार से महंगाई की बात करें तो महंगाई आसमान छू रही है, तो ड्राइवर को किस प्रकार से वेतन देंगे। तो शिल्पा, जानना चाहेंगे कि जो ये ऑनर्स हैं, क्या इनकी कोई मीटिंग हुई है कंसर्न जो इसके ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, तो वहां से क्या कुछ अभी तक नतीजा निकला है? जो सूत्र अभी बता रहे हैं हमें कि बैठक जारी है और अगर बैठक में कोई हल नहीं निकलता है तो इसी प्रकार से लगभग जम्मू कश्मीर के जो बीपीसीएल द्वारा संचालित जो पेट्रोल पंप है लगभग 180 के करीब जो है जम्मू कश्मीर के जो पेट्रोल पंप है वहां वो भी सूखना जो है वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि बंद पूरी तरीके से हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो भी चल रहा है और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो भी चल रहा है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि मजीद 2 कंपनियां हैं वो यहाँ पर रेगुलर ये तेल जो है फराम कर रही हैं। शिल्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू से हमें अपडेट करने के लिए। शिल्पा अपडेट कर रही थी जम्मू के अंदर जो बीपीसीएल के पेट्रोल और डीजल पंप्स है वहां पर किस तरह की सिचुएशन है। कुल मिलाकर बात अभी चल रही है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो आइंदा दिनों में बीपीसीएल के ये पेट्रोल पंप्स खुश्क होते हुए नजर आ सकते हैं। इधर कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है? जम्मू की सूरत हाल तो हमने सुनी है, लेकिन कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है? फैसल रियाज हमें अपडेट करेंगे क्योंकि फैसल रियाज ने शहर के अंदर जो बीपीसीएल के पेट्रोल पंप है वहां गए हैं, वहां जो मालिकान है उनके साथ भी उन्होंने बात की है और वहां पर कहीं पर देखा कि सार्फी नहीं आते हैं और कई एक जगह पर देखा कि पेट्रोल पंप भरे पड़े हैं, यानी कोई कमी यहां पर नहीं है। लेकिन फैसल ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कम ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से ऑयल टैंकर एसोसिएशन की तरफ से भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल है या डीजल है उसको ट्रांसपोर्ट करने से इनकार किया है और वो हड़ताल पे चले गए हैं, जिसके बाद थोड़ी बहुत क्राइसिस की हालत जम्मू में बनी हुई है। लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अभी उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है जो कि सिटी के दरमियान है, लाल चौक में ये, और यहाँ पे आप देखिए पेट्रोल मौजूद है। हालांकि लोग अभी आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स लेके आ रहे हैं या गाड़ियां लेके आ रहे हैं, वो पेट्रोल या डीजल भरवा के लेके जाते हैं। ताहम क्राइसिस जैसी सूरत हाल अभी तक यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसी तरीके से हड़ताल बनी नहीं या म्यूचुअल कंसेंट नहीं बनी ऑयल टैंकर्स और एसोसिएशन और बीपीसीएल के दरमियान तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है क्राइसिस एक बार फिर से बढ़ सकती है और कश्मीर में इसका खासा असर पड़ सकता है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ही काफी ज्यादा क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिले, जिस तरीके से इंडियन ऑयल की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, उसी तरीके से भारत पेट्रोलियम की भी क्वांटिटी ठीक ठाक यहाँ पे है। क्राइसिस जैसी सूरत हाल नहीं है। कैमरा पर्सन फिरदौस नजात के साथ मैं फैसल। इधर वादी कश्मीर के बाला इलाकों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी तवील खुश्क साली या खुश्क मौसमी सूरत हाल का सिलसिला खत्म हुआ है और बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बांडीपुरा, गुलमर्ग और शोपियां के बालाई इलाकों में जहां कल दोपहर से ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, वहीं पर श्रीनगर समेत वादी के मैदानी इलाकों में वक्फे से हल्की बारिशें हो रही। इधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले कमोबेश 1 हफ्ते के दौरान मजीद बर्फबारी की पेशनगोई करते हुए किसानों से बागों की दवापाशी करने से एतराज करने की सलाह दी है। मुतल्लिका महकमे के मुताबिक 2 दरमियानी दर्जे की मगरबी हवाओं के मरहलों के नतीजे में जम्मू कश्मीर में 3 फरवरी तक मौसम खराब रह सकता है। उधर वादी में आज यानी 29 जनवरी को कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें या बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान कुपवाड़ा, बारामूला, गांदरबल, शोपियां और कुलगाम अजला के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। मुगल शाहरा और श्रीनगर जोजिला शाहरा मुसलसल ट्रैफिक के लिए बंद है। सरहदी जिला कुपवाड़ा में कल से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी है। इधर साधना टाफ, फ्रिकिया टाफ और जेड गली पर करीब 1.5 फुट बर्फ जमा हुई है, जिससे टंगडार, केरन और मत्सिल रोड आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इधर आवाम बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं।
बर्फबारी हुई और लोगों ने रात की सांस ली। यहाँ पर पानी का भी काफ़ी किल्लत था और बहुत सारे मसाइल थे पानी के हवाले से। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और कश्मीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 3 माह के बाद यहाँ पर बर्फबारी हुई। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई, हम काफ़ी खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार अल्लाह ताला ने हमारी दुआ आज सुन ही ली, जिसको बहुत महीनों से, लगभग 3 महीनों से जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, आखिरकार अल्लाह ताला ने आज रहमत की बारिश और रहमत की बर्फबारी जो है यहाँ शुरू की। इसके लिए हम अल्लाह ताला का कौन सी ज़बान लाए और बेशुमार उनके एहसानात हमारे ऊपर है। और ये भी एक एहसान था कि अल्लाह ताला ने आखिरकार हमारे कश्मीर में बिलाखिर ऊपर वाले ने अल्लाह ताला ने हमारी सुनी है और बर्फबारी और बारिशें हुई हैं। ये लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। हालांकि श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात में भी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं, लेकिन महकमा मौसमियात का क्या कुछ कहना है। सईद इरफान फाजिल इस खबर में नज़र रखे हुए हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा दिनों महकमा मौसमियात का क्या अनुमान है मौसम के हवाले से। इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, महकमा मौसमियात की क्या पेशन गोई है आइंदा हफ्ते के लिए जहां तक जम्मू कश्मीर के मौसम का ताल्लुक है? जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जी हां, जिस तरीके से भी एक प्रेस ब्रीफिंग नोट जो है जारी किया, उसमें खास तौर पर बताया गया है कि 29 तारीख जनरली क्लाउडी रहेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन शावर्स कुछ कुछ जगहों पर दिखाई देंगे। 30 और 31 तारीख को बताया गया है कि मॉडरेट रेन या स्लो फॉल कुछ फ्यू प्लेसेस पर हो सकती है, खास तौर पर हायर रीचेस पर हो सकती है, जिसमें कुपवारा, बांडीपोरा, बारामूला, गांदरबल, शुपियन, कुलगाम एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद 1 और 2 तारीख को जनरली क्लाउडी रहेगा, जिसमें लाइट रेन पॉसिबिलिटी है फ्यू प्लेसेस, मगर वो भी बताया जा रहा है आफ्टरनून और इवनिंग में हो सकता है। 3 और 4 तारीख को पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट मॉडरेट स्नो हो सकती है, और ये भी बताया जा रहा है कि स्नो एट मेनी प्लेसेस, यानी बहुत सारी जगहों पर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ साथ अगर देखा जाए तो थंडर लाइटनिंग के बारे में भी बात की जा रही है। और आइसोलेटेड हायर रीचेस पर, खासतौर पर जहां पर बानीहाल, पुंछ, डोडा, कश्तवार, इन जगहों पर ये थंडर स्टॉर्म वगैरह दिखाई। शहरी इलाकों के अंदर, चाहे शहरी श्रीनगर हो या इसके मज़ाफ़ात में जितने भी अजला हैं जहां पर अभी बर्फबारी नहीं हुई है, यहां किसी तरह का इम्कान जताया गया है बर्फबारी का? देखिए हिलाल, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरीके से सिस्टम जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो हाई रीचेस पर ज्यादा इस वक्त फोकस्ड है। हाई रीचेस के बारे में जो है बाला इलाकों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों पर जो है हल्की बारिशें हो सकती है, मगर जिस तरीके से मॉडरेट टू आइसोलेटेड प्लेसेस को लेकर जो बात की जा रही है वो हाई रीचेस पर की जा रही है। इसमें फार्मर्स को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है, या टेम्पररी क्लोजर्स ऑफ रोड्स को लेकर। बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। यानी जो शहरी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर ज्यादातर हल्की बारिशों या दरमियाने दर्जे की बारिशों का इम्कान है, लेकिन बर्फबारी जो है उसकी पेशन गोई जो हाई रीच है, पहाड़ी इलाके, वहां पर की गई है। उधर हालिया जारी बर्फबारी से सयाहों के साथ साथ आम लोग भी लुत्फअंदोज हो रहे हैं, यानी मकामी लोग भी लुत्फअंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो काफी दिनों से बर्फबारी का इंतजार करते थे और अब वो बर्फ को देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी में कश्मीर और भी बहुत खूबसूरत लगता है। उन्होंने दीगर लोगों को भी कश्मीर आने की दावत दी है। मेरा नाम छट्टन मीना है, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ और मैं यहाँ से तकरीबन 15 दिन से वेट कर रहा हूँ सर कि कब बर्फबारी होगी। तो अभी एक्चुअली मैं प्रेडिक्शन देख रहा था फोन पे, तो मेरे को मतलब यहाँ पे शो किया था कि 90% बर्फ है। तो मैं गुलमर्ग के लिए और कारें जा रही है, जो चेन वाली कार है वो जा रही है, तो काफी वेट करने के बाद में अच्छा लग रहा है मुझे, और देखते हैं अभी कितना एंजॉय कर। तो मेरे को लग रहा है कि जो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली जो दुआएं कश्मीर के अंदर की गई इनकी बर्फ के लिए, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसकी दुआ कबूल हुई है। हम भी अल्लाह का शुक्रिया करते हैं। और इससे क्या हुआ कि एक बहुत अब काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद जो यहाँ पे ड्राई स्पेल था वो ख़त्म हुआ। ड्राई स्पेल ख़त्म होने के बाद यहाँ के लोगों की उम्मीदें जाग गई, और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं जो रोज़गार कमाते हैं इससे उनकी उम्मीदें जाग गई। अल्हम्दुलिल्लाह गुलमर्ग में एक अच्छी खासी बर्फ़ हो रही है, टंगमर्ग में भी हल्की बर्फबारी स्टार्ट हुई है। उम्मीद यही है कि 21 से 24 के बीच में जो खेलो इंडिया होने जा रहा है, तो खेलो इंडिया के टाइम पे एक अच्छी खासी बर्फ़ होगी, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक फ्लो होगा।
उधर गुलाम नबी आजाद यानी कि DPAP के चेयरमैन वो आज चवादी जम्मू के अंदर मौजूद थे। यहाँ एक अवामी जलसे से उन्होंने खिताब किया और अभी खिताब कर रहे हैं। यहाँ गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारी 32 लाख आबादी थी, लेकिन आज 6 गुना आबादी बढ़ गई, 1.5 करोड़ आबादी बढ़ी और हमारी जमीन खेती की बहुत कम है। हमारे ज्यादातर अगर देखेंगे तो 80% हमारे पहाड़ और बाकी जंगलात। लोगों के घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, लोगों के खेती करने के लिए जमीन नहीं है। अगर पूरा हिंदुस्तान देखें तो हिंदुस्तान में सबसे कम जमीन वाली जो एग्रीकल्चर के लिए है, खेती के लिए सबसे कम जमीन हमारी जम्मू कश्मीर में है। तो ये घर कहां बनाएंगे, ये खेती कहां करेंगे? तो जो सरकारी जमीन है, चाहे वो रेवेन्यू की जमीन है, चाहे वो खालसा सरकार है, चाहे वो चरागाहें हैं, जिनमें आप चरागाह माल मवेशी पहले जमाने में 70 साल शहरों में भी मवेशी होते थे, लेकिन अब बेचारे यहाँ घर के लिए जमीन नहीं है, उन्हें पहाड़ों पर अपने मवेशियों को लेके जाना पड़ता है। लिहाजा आज 70 साल 75 साल के बाद 70% जो आबादी बढ़ी है, उसको सरकारी जमीन पे ही घर बनाना उसकी मजबूरी है, दुकान बनाना उसकी मजबूरी है, फसल उगाना उसकी मजबूरी है। वरना कहां रहेंगे? हम उनको निकाल तो नहीं सकते। बात हज की करते हैं और आज़मीन हज की भी करते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि इस साल जो कोटा जम्मू कश्मीर को दिया गया था 11,500 के आसपास का कोटा था आज़मीन के लिए, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर जो दरख्वास्तें थी वो हज हाउस को बहुत कम मिली है। इस हवाले से जो डिटेल्स मिली हैं, क्योंकि पूरी मुल्क स्तर पर आज कुरअंदाजी हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोटा अलॉट किया गया था उससे कम ही जब दरख्वास्तें मौसूल हुई, तो इस तरह से यहाँ 8,017 दरख्वास्तें जो आज़मीन की थी उन्हें सिलेक्ट किया गया है, मुंतखब किया गया है इस साल सफर महमूद पर रवाना करने के लिए। ताहम इसमें भी 43 यानी कुल जो जम्मू कश्मीर हज कमेटी को जो दरख्वास्तें मिली थी वो 8,060 दरख्वास्तें मिली थी, लेकिन 8,017 दरख्वास्तें ही मुंतखब की गई है। इसमें 43 जो दरख्वास्तें थे उनमें पासपोर्ट का मियाद खत्म हो गया था, जिसकी बुनियाद पर उन्हें इस साल सफर महमूद पर रवाना नहीं किया जा सकता है। इस हवाले से फैसल रियाज ने मुतल्लिका हज अफसर के साथ बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन 8,017 थी, तो जो बाकी कोटा था वो बाकी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिनकी एप्लीकेशन ज़्यादा थी। तो हमारे जो भी हुज्जाज थे जिन्होंने अप्लाई किया था उन सब की सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा एक कोटा रहता है मुहर्रम कोटा। मुहर्रम कोटा उसके लिए रहता है जिन्होंने आज तक अप्लाई ना किया हो, लेकिन उनके मुहर्रम जो मेल्स हैं उन्होंने अप्लाई किया हो, लेकिन फीमेल ने किसी वजह से अप्लाई ना किया हो, तो वो एडिशन कर सकते हैं। वो पूरा कोटा जो हिंदुस्तान में रहता है 500 का रहता है, वो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब जो सिलेक्टेड हुज्जाज हैं उनमें उनका अगर कोई मुहर्रम ख़वातीन हो जो अप्लाई करना चाहे, उस कवर में ऐड होना चाहे, तो वो ऐड हो सकती हैं, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन भी अभी आना बाकी है। तो क्या अभी तक हमारे यहाँ अभी उसकी एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही होती है, लेकिन अभी तक हमारे कोई 15-16 आदमी हैं जो यहाँ पे आए जिनने अपनी दरख्वास्त दी। ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपी दरख्वास्त देने की, तो वो यहाँ पे आए, उनका हमने नोट करके भी रखा है। तो जैसे अगर नोटिफिकेशन आती है तो हम उनको इतला कर देंगे। आना चाहेंगे जो बुजुर्ग लोग हैं 70+, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना एक कंपेनियन साथ उठाएं, कि जो कंपेनियन हो, जो उनका नियरेस्ट रिलेटिव हो, कि उनके साथ जाए, जो उनकी खिदमत कर सके। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए आज शाम 4 बजे तक इजाज़त। शाम 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट में फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।